गाइस वेलकम क्रिएटर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने पूरा थ्योरी पोर्शन के रूप में कंप्लीट कर लिया। तो आज हम लोग इसके एमसीक्यू क्वेश्चन लगाने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि जनसंख्या की स्वास्थ्य, पोषक स्थिति और उत्पादकता का प्रमुख विरोधक है कौन है। तो प्रोटोजोआ, खाद्य अपमिश्रण, भोजन, ये सभी। तो कौन सा है? भोजन है। इसका जो विरोधक है वो भोजन है। अगला है कि खाद्य में दिखाई न देने वाले सूक्ष्म जैविक संकट का उदाहरण है कौन सा है? कृमि, इल्ली, प्रोटोजोआ, घुन। तो कौन सा हो जाएगा? प्रोटोजोआ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है? 2005, 2006, 2007, 2004। कब पारित हुआ था? 2006 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है खाद्य मानक के कितने स्तर हैं। तो खाद्य मानक के कितने स्तर हैं? 2, 3, 5, 4। कितने हैं? 4 स्तर हैं। अगला क्वेश्चन है किसका आशय खाद्य पदार्थों के उन गुणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित एवं स्वीकार्य हैं। तो संदूषण, खाद्य गुणवत्ता, खाद्य अपमिश्रण, जैविक संकट। तो किसका आशय खाद्य पदार्थों की उन गुणों से है जो उपभोक्ता की दृष्टि से सुरक्षित एवं स्वीकार्य हैं। तो किसका आशय है? खाद्य गुणवत्ता से है। कौन से मानक किसी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। तो पहला है हम लोगों का पहला मानक कौन सा है? पहला है क्षेत्रीय मानक, दूसरा है कंपनी और तीसरा है राष्ट्रीय मानक, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मानक। तो कौन से मानक निर्धारित किए जाते हैं? जो क्षेत्रीय मानक होते हैं वो निर्धारित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एगमार्क भारत सरकार द्वारा किन पदार्थों पर चिन्हित होते हैं? तरल पदार्थ, फल, सब्जी पर और धातु के बने बर्तन पर। साथ ही किस पर होते हैं? तो धातु के बने बर्तन पर होते हैं। और अगला है कृषि जनित खाद्यान्नों पर। तो किस पर होते हैं? तो जो मार्क है वो किस पर होता है? कृषि जनित खाद्यान्नों पर होता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों में अदृश्य रासायनिक संकट से संबंधित है कीटनाशक अवशेष, मिलावट, पशु चिकित्सीय अवशेष, ये सभी। तो कौन सा हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ये सभी क्या होते हैं? अदृश्य रासायनिक संकट से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आईएसओ का विस्तृत रूप है। आईएसओ का विस्तृत रूप क्या है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्टडी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टडी। तो कौन सा हो जाएगा? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये होता है आईएसओ का विस्तृत रूप। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक है। क्या है? अंतर सरकारी संस्था, सरकारी संस्था, गैर सरकारी संस्था, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? अंतर सरकारी संस्था है। अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो किस वर्ष में की गई थी? 1951, 1955, 1953 और 1957 में की गई थी। तो कब की गई थी? 1955 में की गई थी। कब की गई थी? 1955 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ में रासायनिक संकट का प्रमुख उदाहरण है विषैली धातु, रेशेदार जूट, फफूंदी, ये सभी। तो कौन सा हो जाएगा? खाद्य पदार्थ में रासायनिक संकट का उदाहरण है। कौन से उदाहरण है? विषैली धातु, रेशेदार जूट और फफूंदी, ये सभी। तो जो विषैली धातु होती है वो रासायनिक संकट का उदाहरण होती है। अगला है पीएफए का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएफए फुल फॉर्म क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ फेयर एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फैकल्टी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ अडल्ट्रेशन एक्ट, नन ऑफ दिस। तो कौन सा हो जाएगा? प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला हैकअप का विस्तृत रूप है। तो हैकअप का विस्तृत रूप कौन सा है? हैजार्ड एंड सिट्रस कंट्रोल पॉइंट, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल, हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। तो सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा आप लोगों का हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल। कौन सा हो जाएगा? हैकअप का फुल फॉर्म होता है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल होता है। अगला क्वेश्चन है खाद्य विषाक्तता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कई जीवाणु हानिकारक आवेश उत्पन्न करते हैं जो जीवाणु रोगाणु के नष्ट हो जाने पर भी खाद्य पदार्थों में बने रहते हैं। आमतौर पर जीवाणु आवेश तभी उत्पन्न करते हैं जब खाद्य पदार्थ ना तो अधिक गर्म होते हैं और ना अधिक ठंडा होता है। खाद्य पदार्थों में उपस्थित आवेश को किसी विशेष प्रकार की गंध, दिखावटी अथवा स्वाद द्वारा नहीं पहचाना जा सकता। उपरोक्त तो सभी। तो खाद्य पदार्थ में विषाक्तता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अगला है लकड़ी, पत्थर, कीट के अंश, बाल, बोल नहीं है यहाँ पर, बाल है, बाल इत्यादि किसके खतरे के उदाहरण है? तो कौन से खतरे के उदाहरण है? रासायनिक खतरा, भौतिक खतरा, जैविक खतरा, इनमें से कोई नहीं। तो जो कीट, पत्थर, कीट, अंश के बाल है, ये किसके कौन से खतरे के उदाहरण है? ये सब भौतिक खतरे के उदाहरण। एक प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली में निम्न का होना आवश्यक है। किसका होना आवश्यक है? खाद्य निरीक्षण का, उत्तम एवं हस्तनन पद्धतियों का, विश्लेषणात्मक क्षमता का, उपरोक्त सभी का। तो अगर एक उत्तम खाद्य नियंत्रण प्रणाली होगी तो उसमें किसका होना आवश्यक है? इन सभी का होना आवश्यक है। चाहे वो खाद्य निरीक्षण हो, उत्तम निर्माण एवं हस्तनन पद्धतियाँ हो, विश्लेषणात्मक क्षमता हो, ये सभी। तो ये सभी का होना एक उत्तम खाद्य नियंत्रण प्रणाली में आवश्यक है। तो ये हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 5 था उसके हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन कर लिए हैं। तो गाइस क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।